हिंदी व्याकरण पाठशाला में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम संधि भाग 5 में यण संधि को अच्छे से पढ़ेंगे, जो आपके परीक्षाओं में बराबर ये शब्द पूछे जाते हैं। संधि विच्छेद कैसे करेंगे यण संधि के उदाहरणों को, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि यह यण संधि है। इसको पहचानने का बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं, और इसको इन सभी उदाहरणों को अलग कैसे किया जाता है इसका भी आपको अच्छी तरीके से अलग करने का तरीका भी बताने का प्रयास करते हैं। तो आइए साथियों, ध्यान दीजिए आप लोग व्हाइट बोर्ड पर, और आपको नियमानुसार बताते हैं कि किस प्रकार यण संधि को हम अच्छे से विच्छेद करने का तरीका आपको अच्छे से बताते हैं। आइए, यण संधि का जो सूत्र है वो इको यणचि है। यण संधि का जो सूत्र है वो इको यणचि है। इसमें ये नियम आते हैं या र व। अब सबसे पहले हम या को देखते हैं। या वर्ण जो है ये किन दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। या ई प्लस आ, यहां होगा ई प्लस आ, ई प्लस आ बराबर या। अब जैसे आप बोलते हैं या, तो ई प्लस आ मिल करके जो है या का निर्माण करता है। इसका पहला सूत्र एक उदाहरण है अत्यंत। अब अत्यंत को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या के पहले जो वर्ण है उसको हमें लिख लेना, आ और आधा ता, हलंत लगा देंगे, हाँ आधा हो जाएगा या अक्षर। इसके बाद या के बाद में हमें प्लस लगा के ना लिख देते हैं आधा, और ता लिख देते हैं, ठीक है ना। अभी ना तो हमारा यह सार्थक हुआ है और ना हमारा यह शब्द सार्थक हुआ है। अब इन दोनों शब्दों को सार्थक करने के लिए हमें इस या को तोड़ना पड़ेगा। देखिए, या के पहले अत है, हमने यत लिख दिया, या के बाद आधा ना और ता हमने या लिख दिया। अब या बचा। अब या को तोड़ने के लिए हमें ई प्लस आ आएगा, तो यहां हम ई लगाएंगे, प्लस से पहले छोटी लगाएंगे, प्लस के बाद में आ लगाएंगे। तो यहां पर छोटी लगाए हैं तो हम यहां छोटी की मात्रा लगा देंगे, तो यह हलंत हट जाएगा, तो हो जाएगा अति। और यहां आ दिख रहा है आपको, तो यहां आ लिख देंगे हम, तो अति प्लस अंत हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा अत्यंत। अगर अत्यंत को आप अलग करेंगे तो अति प्लस अंत बराबर अत्यंत हो गया, ये पहले नियम के अनुसार। दूसरा नियम है ई प्लस बड़ा बराबर या। अब इस नियम का एक उदाहरण हमारे पास अत्याचार। अब अत्याचार को हम अलग करने के लिए हमें क्या करने पड़ेगा, ये या को हमको छोड़ देना है। अभी या के पहले हमें अत दिख रहा है, अत, ये ता है आधा, तो हम ता लिख के हलंत लगाए तो आधा हो गया। अब या के बाद में हमें चार दिख रहा है, तो हम यहां चार लिख देंगे। अब हमारे पास या बचा। दूसरा नियम कहता है कि छोटी प्लस बड़ा टूटेगा तो या का निर्माण होगा, तो यहां हम छोटी लिख देते हैं, और फिर ये बड़ा है तो हम यहां बड़ा लिख देते हैं। वहीं हम यहां भी लगा देते हैं मात्रा। ये छोटी है तो छोटी की मात्रा लगा दिए, मात्रा लगाए तो ये हलंत हट गया, पूरा अक्षर हो गया, अति हो गया। अब यहाँ बड़ा है तो हम यहाँ बड़ा को यहाँ लिख देते हैं। अब हो गया अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। अत्याचार को संधि विच्छेद हम आसानी से कर लिए, अति प्लस आचार बराबर अत्याचार। तीसरा नियम है बड़ी प्लस आ। अब इसको जब जोड़े तो या बना। अब एक है हमारे पास उदाहरण नद्यार्चना। अब हम सबसे पहले नद लिख देते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे नद। या के पहले नद है तो नद हम लिख दिए। अब या के बाद में यहां प्लस लगा के ये हमारे पास है चा लिखेंगे, ऊपर रा लगाएंगे और ना लिख देंगे। अब हमारे पास जो वर्ण था वो हमने अलग कर दिया। अब बचा या को जब तोड़े तो बड़ी आया, तो यहां हम बड़ी लिख दिए, और यहां हमारे छोटा लिख दिए। तो यहाँ बड़ी की मात्रा है तो हमें हलंत को हटा करके यहाँ बड़ी की मात्रा लगा दी। अब यहाँ आ दिख रहा तो आ लिख दिए, तो हो गया नदी प्लस अर्चना बराबर नद्यार्चना। अब नद्यार्चना को भी हम अच्छे से समझ गए। इसके बाद आता है चौथा सूत्र बड़ी प्लस
बड़ा बराबर या, तो हो गया देव्याराधना। चौथा उदाहरण है हमारा देव्याराधना। अब देव्याराधना को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि या के पहले जितने वर्ण आपको दिख रहे हैं ये लिख लेंगे। आधा वाह है तो यहां हलंत लगा के आधा वा लिखें। और या के बाद में हमें दिख रहा है राधना, राधना हम लिख दिए। अब या को अलग करने के लिए बड़ी प्लस बड़ा, तो यहां पर हो जाएगा बड़ी प्लस यहां पर बड़ा, तो इसको हलंत को हटा करके हम यहाँ बड़ी की मात्रा लगा देंगे और यहाँ पर बड़ा लिख देंगे, तो हो जाएगा देव्याराधना। अब देव्याराधना को जो हमने अलग किया तो हो गया देवी प्लस आराधना। इस प्रकार से हम या वर्ण के जो चारों उदाहरण थे उसको हम अच्छे तरीके से अलग करने का तरीका आपको बता दिए। इसके बाद में आता है रा। अब रा में रा किन वर्णों से मिलकर बनता है? री प्लस आ, री प्लस आ मिलकर बनता है रा। अब एक उदाहरण हमारा मात्राज्ञा। अब देखिए इसको हम अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मात्र यहां री लगा देंगे और यहां पर लिख देंगे आज्ञा। यहां देखिए री दिख रहा है और यहां पर आ दिख रहा है, बराबर रा। मात्र प्लस आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। इसके बाद आता है एक और उदाहरण है पित्राज्ञा। अब यहां हम पित्र लिख देंगे और यहां आज्ञा लिख देंगे। यहां देखिए आपका री दिख रहा है और यहां पर बड़ा दिख रहा है, बराबर रा। तो पित्राज्ञा को जो हमने अलग किया तो पित्र प्लस आज्ञा हो गया। अब आता है वा। अब वा वर्ण देखिए चार वर्णों में विभाजित है, चार तरह से नियम है। अब वा बनता किन वर्णों से? उ प्लस आ बराबर वा। जैसे आपकी बोलते हैं उवा, अब उवा बोलते हैं तो पहले उ आता है बाद में आ आता है। अब वा बना तो अब देखिए वा से पहले कितने वर्ण आपको दिख रहे हैं? अन दिख रहा है, अन दिख रहा है, आधा ना है तो यहां हलंत कर दीजिए। इसके बाद यहां या दिख रहा है खाली। वा के पहले जो वर्ण था हमने लिख दिया, वा के बाद में जो वर्ण था हमने लिख दिया। अब हमें वा को तोड़ना है किस सूत्र के अनुसार? पहले नियम के अनुसार। पहले छोटा ऊ है तो हम यहाँ छोटा ऊ लिख देते हैं और यहाँ पर आ है, देखिए छोटा ऊ प्लस आ, तो छोटा ऊ प्लस आ। अब यहाँ हम जब छोटा ऊ है तो छोटा ऊ की यहाँ मात्रा लगा देते हैं और यहाँ आ दिख रहा है तो हम यहाँ छोटा आ लिख देते हैं। अब देखिए अनु प्लस आ, अनु प्लस अ बराबर अन्वय। अन्वय को अलग करने का तरीका आपको बता दिए, अनु प्लस अ बराबर अन्वय। आता है दूसरा नियम कहता है छोटा ऊ प्लस बड़ा बराबर वा। अब देखिए पहले छोटा ऊ है तो हमें वा को पहले लिख लेना है सा, आधा सा कर देते हैं क्योंकि आधा सा तो हलंत लगा दिया, आधा सा हो गया। अब वा के बाद में जो हमें शब्द दिख रहा है वो गत दिख रहा है, गत हमने लिख दिया। अब दूसरा सूत्र हमारा कहता है पहले छोटा ऊ है प्लस बड़ा, तो यहां हम छोटा ऊ लिखते हैं और फिर बाद में है बड़ा, यहां हम बड़ा लिख देते हैं, बराबर ऊ प्लस आ बराबर वा। तो छोटा ऊ है तो जैसे मात्रा लगाएंगे तैसे हलंत हट जाएगा, यहाँ सु हो जाएगा छोटा ऊ मात्रा और ये आ दिख रहा है यहाँ आ लिख देंगे, तो सु प्लस आगत बराबर स्वागत। अब स्वागत को अलग करने का तरीका आपको बता दिए कि सु प्लस आगत बराबर स्वागत हो गया। अगला सूत्र है आपका बड़ा ऊ प्लस आ, बड़ा ऊ प्लस आ बराबर वा। अब देखिए वा के पहले जो है जितने वर्ण हमको लिख लेना, वा और आधा धा, यहाँ हलंत लगा देंगे आधा धा हो जाएगा। अब वा के बाद में जो हमें शब्द दिख रहा है उसको लिख लेना है, पा लिख के आधा रा लगा देंगे और यहाँ पर डा लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ जो है देखिए वा बच रहा है, बाकी जितने वर्ण थे हमने लिख दिया वा को छोड़कर। अब वा को हम जब तीसरे सूत्र के अनुसार जब अलग करेंगे तो पहले बड़ा ऊ है तो यहाँ हम बड़ा ऊ लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा लिख देते हैं। तो देखिए तीसरा सूत्र बड़ा ऊ प्लस छोटा, बड़ा ऊ प्लस छोटा बराबर वा। अब देखिए यहाँ बड़ा ऊ है, जैसे ही बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे तैसे हलंत हट जाएगा, हो जाएगा वधु। ये छोटा यहाँ दिख रहा है यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा वधु प्लस अर्पण बराबर वध्वर्पण। अब वध्वर्पण को अलग करने का तरीका आपको बता दिए, वधु प्लस अर्पण बराबर वध्वर्पण। अगला जो चौथा नियम हमारा है बड़ा ऊ प्लस आ बराबर वा। अब ये वध्वागमन है,
अब वध्वागमन को हम इसको यहां देखते हैं, वा के पहले जो है हमें वध दिख रहा है, आधा आधा है इसलिए हम यहां हलंत लगा देते हैं, प्लस वा के बाद में हमें गमन दिख रहा है, गमन लिख दिए हम। अब देखिए वा को छोड़ करके हमें वध यहां लिख दिए और गमन यहां लिख दिए, हमारे पास बचा वा। अब वा को जब तोड़ेंगे, अभी ना हमारा यह सार्थक है ना यह सार्थक है, ये तो सार्थक है लेकिन इसको अभी इस शब्द के अनुसार हमें सार्थक इसको बनाना है। तो अब ये वा जब टूटेगा तो पहले बड़ा ऊ आएगा, बाद में बड़ा आएगा, तो यहां हम बड़ा ऊ लिख देते हैं और यहां बड़ा आ लिख देते हैं। तो यहाँ बड़ा ऊ है तो इस हलंत को हटा करके यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा लगा देते हैं और यहाँ आ दिख रहा है तो बड़ा आ लिख देते हैं। अब हो गया वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन। अब वध्वागमन का संधि विच्छेद आपको करने का तरीका बता दिए, वधु प्लस आगमन बराबर वध्वागमन। तो इस प्रकार से आप यण संधि को अच्छे से नियमानुसार आप अलग करके इसको पहचान सकते हैं। आप एक तरीका आपको बता देते हैं कि देखिए या है तो इसमें देखिए हर शब्द में या जरूर दिखेगा, इसके बाद रा है तो रा इसमें आपको दिख रहा है, वाह है तो वाह देखिए बीच में आपको यह दिख रहा है। इसको पहचानने का एक तरीका और भी है। तो इस प्रकार आप यण संधि के उदाहरणों को नियमानुसार आप अच्छी तरह से इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं और अपनी परीक्षाओं में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हमें आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आप यण संधि को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।